एक राहगीर पुलिस को कॉल करता है। बनास नदी के किनारे पर एक आदमी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। आप लोग जल्दी से आ जाएं और देखिए आकर, यहाँ पर खौफो हिरास फैला हुआ है। पुलिस फौरन मौके पर जाती है, देखती है तो वाकई एक आदमी का सर कटा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है। जब सर को करीब से देखते हैं तो सर को बुरी तरह से जलाया हुआ है। इस सर को देखकर इसकी शिनाख्त नहीं की जा रही। नेक्स्ट स्टेप पुलिस क्या करती है कि पूरे क्राइम सीन का विजिट करती है कि इसके निचले धड़ का हिस्सा भी मिल जाए तो कुछ समझ में आए, मगर बाकी बॉडी ऑपरेशन करने के बावजूद वहां से नहीं मिलती। ये खबर आवाम में फैल जाती है, हुजूम लग जाता है, लोगों का रश लग जाता है। पुलिस इस सर को फोरेंसिक के लिए भिजवा देती है। इस नदी के बिल्कुल पास एक जंगल है और उस जंगल में एक कुआं है। ऑपरेशन करते करते जब वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस कुएं में ऊपर एक बोरी तैर रही है। निकालने पर खोल के देखते हैं, उस बोरी के अंदर बकाया धड़, बॉडी का बाकी हिस्सा पड़ा होता है। जो बाकी बॉडी है वो बुरी तरह से जली हुई है, आंतें बाहर आई हुई है, फिंगरप्रिंट्स फूल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हम ये क्लियरली तो नहीं कह सकते कि ये उसी की बॉडी का बकाया हिस्सा है। ये लाशें दो भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि एक ही लाश है। अब क्लियर कब होगा? जब फोरेंसिक की आएगी रिपोर्ट। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए सर को तो भिजवा दिया गया और इस बॉडी से भी सैंपल्स लिए गए। इस वाकये को बहुत दिन गुजर चुके मगर पुलिस इसका कोई अता पता ना लगा सकी। एंड पर थक हार कर पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। इस धड़ की और इस सर की तस्वीर को सोशल मीडिया के ऊपर एक एड बना के पोस्ट करती है कि ये सर और डेड बॉडी धड़ इस जगह से पुलिस को मिला है, वो इसका वारिस है तो पुलिस से इस नंबर पर राब्ता करे। इसके साथ लगाती है तस्वीर और इसके साथ ये भी लिखती है कि इसके राइट बाजू के मसल के ऊपर एक टैटू बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर जो इश्तिहार लगाया गया पुलिस की जानिब से, सेम वही इश्तिहार अखबारात में भी लगाया गया ताकि जल्द से जल्द इस सर और धड़ के मुतालिक पता चल सके। ये सारा मामला हुआ। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये वाकया इंडिया में पेश आया। इंडिया का सूबा राजस्थान और जो जिला है वो अजमेर है। अजमेर का एक इलाका है जसवंतपुरा, जहाँ पर यह सोचनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में घर के जो सरबराह हैं, इनका नाम है भवानी शंकर। भवानी शंकर के दो बच्चे हैं और एक बीवी है। बीवी का नाम है निधि भवानी। अब ये जो दोनों बच्चे और मियाँ बीवी ये अलग घर में रहते हैं। बहुत से घराने ऐसी होती हैं जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी और ये दो बच्चे सेपरेट घर में रहते हैं। भवानी एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है, उसको चलाता है, उसका मालिक है। हर 2 दिन के बाद अपने माँ बाप के पास जाता है, उनको पैसे देता है, दवाई देता है, बाहर के कामकाज पूछता है, फुल फर्माबरदारी करता है, उनका ख्याल रखता है, उनका ध्यान रखता है। पिछले 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते भवानी अपने वालिदैन के पास नहीं गया। ये तो वो लड़का था जो हर दूसरे दिन जाता था। तो वालिदैन परेशान हुए कि आज इतने दिन हो गए हैं भवानी क्यों नहीं आया। परेशानी के आलम में भवानी के घर जाते हैं, जाके दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर जाते हैं तो बहू रानी होती है निधि। पूछते हैं कि भवानी कहाँ पर है, इतने दिन हो गए हैं मिलने नहीं आया हमें, ये तो हर दूसरे दिन आता था। निधि बताती है कि भवानी मुझे ये बता कर गए थे कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ दिल्ली। मुझे बता कर गए थे कि वहां पर मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा। तो 1 हफ्ता मैंने भी इंतजार किया, लेकिन भवानी अभी तक नहीं आए। मैंने बहुत सारी कॉल्स की हैं, उनका नंबर बंद जा रहा है। इसके अलावा मेरे पास राब्ते का कोई नंबर नहीं है, ना कोई मुझे एड्रेस पता है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत आसपास के लोगों से पता किया मगर कुछ समझ नहीं आ रही। बाप कहता है तुमने कोई पर्चा करवाया, पुलिस को बताया? कहती नहीं, मैंने पर्चा नहीं करवाया क्योंकि भवानी तो मुझे 1 हफ्ते का कह के गए थे और ऊपर नीचे तो काम के सिलसिले में हो ही जाता है, इसलिए मैंने पुलिस से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। एक दिन बाप नाश्ता कर रहे हैं, टेबल पर बैठा, न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक एड नजर आता है, वो एड पुलिस ने लगाया हुआ है। वो यही एड है कि एक धड़ और एक सर ये बनास नदी के किनारे से मिला है। जो इसको जानते पहचानते हैं वो आकर इसको शनाख्त करें और ले जाएं। साथ में इस इश्तिहार पर टैटू के मुतालिक लिखा गया था और बताया गया था कि राइट बाजू का टैटू बना हुआ है। तो वो टैटू भगवान नुमा बनाया हुआ था भवानी ने, जिससे बाप को ये लगा कि ये बिल्कुल सेम बात है, यकीनन ये इश्तिहार मेरे बेटे से मुताल्लिक है। फौरन सागर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। आपका मैंने ऐड पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे की लाश है, मुझे दिखा दीजिए। पुलिस दिखाती है, शनाख्त करवाती है। इतने में इसकी बीवी निधि भी पुलिस स्टेशन सागर में आ जाती है। जब ये डेड बॉडी को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये तो हमारा भवानी है। कपड़ों से और टैटू से क्लियरली समझ आ जाती है। पुलिस बीवी से पूछती है आप दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है?
कहती नहीं कोई झगड़ा नहीं, किसी से लेन देन तो नहीं करना, नहीं कोई लेन देन नहीं करना। माँ बाप से पूछती है कि आप कुछ बताएं भवानी के मुतल्लिक। वालिदैन कहते हैं हमें पता है इसको किसने मारा है, मारने वाली मेरी बहू है ये जो सामने खड़ी है। पुलिस कहती है आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो इल्जाम है, साबित करें। कहता है कि जब इसकी शादी हुई थी तो इसको इकट्ठे रहने पर, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर बहुत एतराज था। इसी दौरान इनके 2 बच्चे हो गए। जब इसके 2 बच्चे हो गए तो भवानी मजबूर हो गया औलाद के हाथों कि अब मैं इसको कैसे फारिग करूं, ये बहुत झगड़ती है, लेकिन अब तो मेरे बच्चे पैदा हो चुके। फिर हमने कॉम्प्रोमाइज करवा के इसको अलग घर लेकर दिया कि तुम इसमें रह लो। ये इसका झगड़ा था, इस वजह से ये अब अलग घर में रहती थी। मेरा बेटा मुझे बताता था कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ निधि घर में झगड़ा डाल लेती है। कहती है कि तुम क्यों गए हो वहां पर, ये झगड़े आज तक जारी थे। मेरा बेटा बताता था कि आप लोगों ने मुझे अलग तो कर दिया लेकिन झगड़े मेरे घर से नहीं गए। वो बहुत कम था, वो कहता था कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन निधि मुझे नहीं आने देती, मैं क्या करूं, मैं इसको तलाक दे दूंगा, मेरी अब बस हो चुकी है। तो इसी ने ये सब किया है, आप तफ्तीश करने साबित करने, यही सच है। नहीं ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरी सास और मेरा ससुर मुझ पर तशद्दुद करते थे, गालियां देते थे, मारपीट करते थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे अलग घर लेकर दिया था कि निधि तुम यहाँ रहो सुकून से। पुलिस दोनों की बातें सुन लेती है और फिर इनकी सीडीआर्स निकालती है। मकतूल भवानी की सीडीआर निकालने पर लास्ट कॉल को चेक किया जाता है। जब लास्ट कॉल चेक की जाती है तो वो एक अशोक नामी लड़के की होती है। इस लड़के का बायोडाटा, फैमिली ट्री निकलवाने के बाद पता चलता है कि अशोक निधि का भाई है, जो के भवानी का साला लगा। अशोक को पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेती है और ये कहती है कि सीधी तरह बता दो चक्कर क्या है। फिर सवाल जवाब होते हैं, फिर अशोक मुलजिम ब्रेक होता है और बताता है कत्ल से 1 दिन पहले भवानी ने मेरी बहन को खूब मारा। मेरी बहन ने रोते रोते मुझे कॉल की, मैं सब सुनता रहा और खून मेरा खौलता रहा। मैंने भवानी से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। भवानी ने कहा इतने फन्ने खान ना बनो, आओ अपनी बहन उठाओ, 2 बच्चे उठाओ और जाके पालो, इसने घर नहीं बसाना। मुझे समझ आ गई है, मैं इसको वैसे भी रखना ही नहीं चाहता। अगले दिन मैं अपनी बहन के घर गया, मैंने और बहन ने मिलकर प्लान बनाया और फिर इसे कत्ल कर दिया। बीवी से भी तफ्तीश की पुलिस ने फिर दोबारा और पूछा कि तुमने अपने शौहर को कत्ल क्यों किया। बीवी कहती है कि ये अपने माँ बाप के पास जाता था, बड़ा फर्माबरदार था, उनकी सारी बातें मानता था। इसके माँ बाप मेरे खिलाफ इसको भड़काते थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये उनके भड़काने पर मुझे फारिग कर देगा, तलाक दे देगा। मेरे शौहर के पास बैंक बैलेंस, दौलत, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी बहुत सारी है, अगर मैं खुला लेती तो मुझे इन सब से हाथ धोने पड़ते। तो मैंने इसको कहा कि मैं क्यों ना इसको रास्ते से हटा दूं, पैसा भी मेरा और जान भी छूट गई। इस चक्कर में मैंने अपने शौहर को मारा। आखिरी मर्तबा मेरे शौहर ने मुझसे ये भी कहा था कि जाओ अपने बच्चे लेकर अपने माँ बाप के पास और इन्हें पालो, तुम्हें पता लगे। फिर मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे फारिग करते तो मैं कहाँ जाऊंगी। अब मारने के बाद हमें ये डर था कि कोई इसको पहचान लेगा तो क्या बनेगा। हमने इसका सर अलग किया और धड़ अलग किया, धड़ को बोरी में डाला और कुएं में फेंका। अब सर को हमने चूल्हे के ऊपर रखा और जलने के लिए छोड़ दिया। खूब जलने के बाद पटक पटक की आवाजें आने के बाद हमें ये तसल्ली हुई कि सर खूब जल चुका है, अब कोई इसको नहीं पहचान सकता। इसके बाद उस धड़ को हमने जाकर जंगल में मौजूद कुएं के पानी में फेंक दिया। अब हम तसल्ली कर चुके थे कि ना मिलेगी बोरी, ना मिलेगा सर, ना कोई पहचानेगा और मेरी जान भी छूट गई। ये कत्ल तो इस चक्कर में किया गया था कि कोई हमें पहचान नहीं सकता, कोई ये पता नहीं लगा सकेगा कि भवानी का कातिल कौन है। मगर कत्ल कभी नहीं छुपता। ट्रेस हुआ, चेक किया और सब मामला आपके सामने है। थैंक यू।